वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भरत तिवारी या भरत कुमार तिवारी, भारत भूषण तिवारी, बहुत सारे नाम चल रहे हैं उस लड़के के जो अभी बीएससी का छात्र बताया जा रहा है। मीडिया का उसको बड़ा सोशल मीडिया में बने रहने का उसका मन रहा करता था और लाइव आकर के वो बताया करता था। सामान्यतया पुलिया बनाना है, नल की परेशानियां हैं, पानी की परेशानी है, सड़क की परेशानी है, पटवारी, शिक्षा, ये जो ठेकेदारी प्रथा, सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार और इनको लेकर के जो आम तौर पर शिकायतें रहती हैं, उन शिकायतों को सोशल मीडिया में भी लाया करता था। पत्रकारिता का उसका शौक भी था और पत्रकार वो था भी। और तो उसकी कोई ऐसी यूट्यूब जैसी चैनल बना के या ऐसा कोई नहीं करता था, लेकिन वो पत्रकार था और सोशल मीडिया में वो बातें लेके आया करता था। उसके कई सारी उसका गांव डूब में आ गया था। कहते हैं कि गांव डूब में आ गया तब से वो और ज़्यादा परेशान हो गया। पूरे गांव की समस्या उस अपनी समस्या मान के चलता था। इससे उसकी समस्याओं को उसके सामने अंबार हुआ करता था। धीरे धीरे वो पुलिस प्रशासन, याद रखिए, पुलिस प्रशासन, राजनीति और पूरे सिस्टम से नाराज़ हो गया। इतना नाराज़ हुआ कि उसने हथियार उठा लिया। हथियार उठाने का मतलब ये नहीं किसी को उसने मर्डर कर दिया, ना कोई उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ना उसने कभी चींटी भी मारी है। आज तक भी उसने चींटी तक नहीं मारी है। आज तक भी, मरने के बाद में भी ये रिकॉर्ड नहीं कि उसने कोई किसी की हत्या की है, चींटी की भी। न ही उसके ऊपर कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है। कोई गुनाह नहीं, कहीं से कुछ नहीं। बस भीतर से भगत सिंह उसको जिंदा हो गया था। भीतर से उसके अंदर एक स्वाभिमानी भारतीय, देश प्रेमी भारतीय, एक निरपेक्ष पारदर्शी व्यक्तित्व पैदा हो गया था, जो झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, लालच और इन सब से ऊब करके और इन सब को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ा था। मैं तो उसका वीडियो देख रहा था एक जगह, जहाँ उसने कहा कि पुलिस वाले सामने खड़े हैं 100-500 कदम की दूरी पर। वो कह रहा, मैंने तुमको बुलाया है ताकि तुमने मुझे नहीं घेरा है, बल्कि मैंने तुमको बुलाया है। और वो इस तरीके से लाइव पूरा अपना सब बोलता है। वो कहता है कि भगत सिंह ने जो अपनी जान पर खेली, हमारे शहीदों ने जो अपने खून का समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को समर्पित कर दी, देह को समर्पित कर दी, क्या इसके लिए किया? चारों ओर जो भ्रष्टाचार है, आखिर कौन निकलेगा घर से बाहर? तो कहता, मैं निकला हूं। भगत सिंह उस समय हो सकते थे, तो क्या भगत सिंह अभी नहीं है? और उसने कहा कि मैं तो मर रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन देश के कोने कोने से ऐसे भगत सिंह पैदा होंगे। अब उसको ऐसी बात कहने वालों को आजकल पागल ही समझा जाता है। इसलिए प्रशासन ने बिल्कुल सीख अंदाजा लगाया कि तो पागल है। ऐसा कोई आजकल बोलता है? किसको अड़ी है? कोई 4 पैसे दे के सब काले काम करवा रहे और खुद का भी काला मुंह करवा लेते हैं। सब जमाने के साथ चलिए, जमाने के साथ जलिए, जमाने के साथ फलिए। ये तीनों चल रहा है, चलिए, जलिए, फलिए। और लेकिन भारत भूषण तिवारी उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद भी तिवारी थे। एक तिवारी तब शहीद हुआ और देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद खुलेआम एक तिवारी फिर ऐसे शहीद हुआ। और उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि उसने कानून अपने हाथ में लिया था। कानून अपने हाथ में लिया था, लेकिन उसने केवल डराने के लिए। डराने के लिए तो पुलिस वाले भी काम कर सकते थे। उसने तो फेंक दी थी अपनी पिस्टल, लेकिन पिस्टल फेंकते हुए तक भी वो लाइव है। लेकिन पिस्टल फेंकने के कुछ देर बाद फिर गोलियां पुलिस चलाती है और 5 गोलियां वो भी शरीर को भेद देती है। वाह! आपको तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर होना चाहिए। ये जो भोजपुर जिले की बिलोटी गांव का जो शाहपुर थाने के एसएचओ मालाकार जी, राजेश मालाकार, वारे मेरे मालाकार, भारी माला पिरोई तेने।
अभी इनको बर्खास्त किया, अभी बर्खास्त नहीं किया, क्षमा करना चाहिए, मेरे मुंह से सही निकला, इनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोग नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसको अभी एसएचओ जो था थानेदार राजेश मालाकार और इसके साथ में 2-4 और जो जवान थे, इन सबको अभी सस्पेंड किया है। ये सस्पेंड करना भी प्रशासन का, पुलिस विभाग का केवल गुस्से को ठंडा करने का एक तरीका होता है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने अभी न्यायिक जांच की आयोग गठित कर दिया है और उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी पूरी बहुत अल्प अवधि दी है, उसमें ये जांच करके लेके आएंगे। लोग सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, मुझे उससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इंटरेस्टिंग से मतलब दुखद बात कह रहा हूँ मैं, कि ये जब उसके शव को ले जाने के समय जो विरोध प्रदर्शन हुआ और जनता इकट्ठी हो गई, जनता सड़कों पर आई हज़ारों की संख्या में और हथियार लोगों ने लहराए, तो उसके पिता बुजुर्ग काशीराम तिवारी और उसके भाई चंदन तिवारी और साथ में 14 लोगों के और नामजद एफआईआर दर्ज कर ली। उनके पीछे भी लग गई पुलिस। शर्म करो रे थोड़ा तो। ऐसा तो अंग्रेज़ भी शायद नहीं करते थे, अंग्रेज़ों की पुलिस भी नहीं करती थी। बात जातिवाद की नहीं है, बात तिवारी, बात कोई दलित, बात कोई मुस्लिम, बात कोई किसी भी जाति का, धर्म का, आपको ये करने का अधिकार नहीं दिया। और ये जितने थानेदार और पुलिस वाले हैं, ये सब पर हत्या का अभियोग लगना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसकी पिटीशन पहुंच गई है। इधर सम्राट चौधरी ने भी जो कर सकता था उस भाई ने भी किया। लेकिन सम्राट जी, पर्दे के पीछे भी इन पुलिस वालों का सहयोग मत करना। आप कह सकते हो ये शिकायत बिल्कुल वाजिब है कि सोशल मीडिया पर बार आकर के वो शिकायतें करता था, लेकिन शिकायतें करने का अधिकार किसको नहीं है? शिकायतें करने पर ही अगर हत्याएं होने लग जाए तो आधा देश तो ऐसे खत्म हो जाएगा। क्या करते हो भैया? लोकतंत्र है सम्राट जी, लोकतंत्र है, ऐसा नहीं करना था। और जो हुआ है ये आपकी कुर्सी को भी ले बैठ सकता है। इसलिए उन पुलिस वालों के जिन्होंने गुनाह किया है उनका पक्ष मत लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। और जल्दी फैसला होगा, हम विश्वास करते हैं। भारत माता की जय।